शादी एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे इंसान झेलना चाहता है, जो जिम्मेदारी कहें या प्यार कहें, जहाँ पे दो लोगों का ऐसा मिलन कहें जो कहीं न कहीं ईश्वर के द्वारा किया जाता है। वो मिलन इस सांसारिक जीवन के लिए बाध्य है। आपको बांधता है शादी, और वो शादी आपके साथ एक ऐसे इंसान को जोड़ता है जो आपसे प्यार करता है, जो आपसे लगाव रखता है, जो आपके साथ जुड़ के एक नए जीवन को जन्म देता है। वहाँ पे वो जीवन कहीं न कहीं खुशियों से भरा होता है। अगर वो जीवन भी और वो शादी भी जिस इंसान से हुआ हो आपसे दूर भागे, आपके साथ न रहे, आपसे कदम मिला के आपके साथ चलना न चाहे, तो कहीं न कहीं जीवन बर्बाद हो जाता है। जीवन को कितना हो समेटो, उस समय पे जीवन समेटा नहीं जा सकता। दुनिया पूरी हंसती है, सभी लोग नए नए अपशब्द बोलते हैं। आप अपनी शादी यानी आप अपने जीवन साथी के साथ के आगे पीछे दौड़ते हो कि दुनिया देखो ना हंस रही है, और वो आपको सुनना नहीं चाहता। कहीं न कहीं कमी आप में भी होती है कि उस इंसान से आप ऐसे जुड़ चुके होते हो कि आपको समाज का डर होता है। वो समाज का डर उस इंसान के आगे पीछे दौड़ाता है, और वो प्यार जो आपके बीच है, जो आप में है, और जो एक नया जन्म हुआ है, यह प्यार आप दोनों को जोड़े तो रखता है। लेकिन कहीं न कहीं अगर एक इंसान उस शादी में, उस प्यार में भी धोखा देने लगे, फिर वो जीवन बर्बादी की ओर इस तरह बढ़ता है कि एक साथ पूरा परिवार बिखर जाता है। वो परिवार उस मोती की तरह टूट जाता है, जो एक बार बिखर जाए तो दोबारा जुड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जिसका हर एक मोती बहुत कीमती है, लेकिन कहीं न कहीं कोई नाली में गिर जाता है, कोई इधर भटक जाता है, कोई उधर भटक जाता है, और यही भटकाव उस माला की कीमत गिरा देती है। वही बिखराव उस माले की कीमत इस तरह गिरा देती है कि कोई उसे पूछता नहीं है, क्योंकि उसका एक एक कीमती मोती बिखर चुका है। उसी तरह परिवार होता है, उसी तरह हमारा प्यार होता है। अगर हम उसे समेटना नहीं जानते हैं तो उसकी कुछ कीमत नहीं रह जाएगी, बल्कि हर एक इंसान उसे अपशब्द बोल के जाएगा, ये टूट गया, ये बिखर गया, इसकी क्या कीमत है। परिवार एक बार बिखर जाए ना तो उसकी कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं रहती, बल्कि वो इंसान भी अपशब्द बोल देता है जो कभी आपके सामने कुछ बोल नहीं सकता। उस इंसान के ज़बान से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कभी सम्मान से भी आपसे नहीं बोलता था, क्योंकि वो आपके बुरे समय का फ़ायदा उठा रहा है। बुरा समय यही तो है जहाँ आप जिससे प्यार करते हो, जो आपका सगा है, वो आपके साथ नहीं है। उसका मन इस तरह भटक गया है कि दुनिया की चकाचौंध में उसे सब कुछ दिखता है, लेकिन आपके साथ उसे कुछ नहीं दिखता। आपके साथ वो प्यार से रहना तक नहीं चाहता, और यही बिखराव आपको उस इंसान के साथ कभी जुड़ने का मौका नहीं देता। और अगर जुड़ भी गया वो रिश्ता, फिर एक ऐसा गांठ उस रिश्ते में पड़ जाता है कि जब जब उस रिश्ते में एक प्यार आता है तो कहीं न कहीं आप दोनों में एक अपशब्द आते हैं। एक बुरे शब्द के साथ उस गांठ को याद दिलाया जाता है कि हाँ, तुमने ये बोला था और तुमने ये बोला था। तुमने क्या बोला ये किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पे तुमने जो इमोशंस को हर्ट किया है वो चीज़ याद रहती है। जो बुरे शब्दों के कारण दर्द पहुँचा है, मन में व्याकुलता आई है, कहीं न कहीं वो व्याकुलता उस इंसान से नफरत करने के लिए मजबूर करता है, और यही मजबूरी उस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ के बिखेर देता है। जीवन आपका है, आपको उसे समेट के रखना है तो देखो एक सीमा तक समेट सको तो समेट लो। अगर वो बिखर चुका है फिर आप उसे ढूंढ के भी कितना हो मजबूती से चाहोगे उस मोती की धागे में पिरोना, वो नहीं आएगा, क्योंकि अब वो जा चुका है। और जो इंसान आपको छोड़ दे उसे आप भी छोड़ दो। कभी कभी रिश्ते ना आपके लिए बीमारी का कारण बन जाते हैं। एक कैंसर जैसे शरीर में हो जाता है तो वो अंग कितना हो प्यारा हो, उसे काट के बाहर निकालना पड़ता है। वैसे ही हमारे परिवार के कुछ सदस्य या इंसान होते हैं जो हमसे बिखर जाए ना, जो हमारे सम्मान तक की केयर ना करे, जो अपने सम्मान तक की केयर ना करे, अगर वो आपसे बिखर के भाग रहा है तो वो एक कैंसर है आपके परिवार में। उसे अलग ही कर दो, उसे जाने दो, उसे स्वतंत्र कर दो उस परिवार से, क्योंकि वो जब तक रहेगा तब तक पूरे परिवार में अलगाव और विद्रोह चालू रहेगा, अपशब्द चालू रहेगा। कोई एक दूसरे के साथ प्यार से बात तक करना नहीं चाहेगा, हर एक इंसान में आक्रोश होगा। सफलता उसे नहीं कहते हैं कि आपने पैसे कमा ली, नौकरी कमा ली। एक परिवार आपने ऐसा पा लिया जहाँ पे आधी रोटी भी तोड़ के खाना जानते हो, जहाँ पे सुख दुख सब कुछ झेलना जानते हो।
जहाँ पे प्यार कम ना हो, जहाँ पे बारिश में भी हर एक इंसान एक दूसरे की केयर करे, एक दूसरे को भीगने से बचाए, जहाँ आंधी पे भी एक दूसरे को इंसान समेट के रखे, उसे परिवार कहते हैं। और वहाँ अगर प्यार है तो वहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। थैंक यू गाइस।